नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं पॉइंट टू यूट्यूब सेंटर में। ये वीडियो हमारा कंप्रेसर पार्ट 4 है। हमने ऑलरेडी कंप्रेसर के 3 पार्ट कर चुके हैं, जिसमें कंप्रेसर के बारे में, उसके टैप्स के बारे में और डिफरेंस बिटवीन कंप्रेसर और पंप के बारे में और फंक्शन और डिजाइनिंग के बारे में हम जान चुके हैं। तो ये वीडियो हमारा डिफरेंस बिटवीन रोटरी एंड स्क्रॉल कंप्रेसर के बारे में है। जो स्क्रॉल और रोटरी हम यूज़ करते हैं तो उन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्यों हम अलग अलग यूज़ करते हैं। तो ये वीडियो आपको कम्प्लीटली रोटरी एंड स्क्रॉल कंप्रेसर के ऊपर है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखें ताकि जितने भी कंटेंट है और जितने भी रोटरी और स्क्रॉल के पॉइंट हैं वो आप जान सकें। तो आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका व्हाट इज स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर क्या है, तो इसका आपका आंसर हो गया, इन स्क्रॉल कंप्रेसर देयर आर 2 स्क्रॉल्स, वन ऑफ विच इज फिक्स्ड एंड अदर ऑर्बिट्स अराउंड द फिक्स्ड वन थ्रू द स्विंग लिंक। स्क्रॉल कंप्रेसर में 2 स्क्रॉल होते हैं, एक तो आपका फिक्स्ड स्क्रॉल होगा और एक दूसरा ऑर्बिटल जो कि मूव करेगा, यानी फिक्स कह सकते हैं, और दूसरा मूविंग स्क्रॉल होता है जो कि एक स्विंग लिंक से अटैच्ड होता है। ड्यूरिंग द कंप्रेशन द ऑर्बिटिंग स्क्रॉल पुशेज रेफ्रिजरेंट टुवर्ड्स द सेंटर काउजिंग रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ गैस। जब कंप्रेसर वर्क करता है तब उस दौरान आपका रेफ्रिजरेंट जो है वो स्क्रॉल जो है रेफ्रिजरेंट को सेंटर की ओर पुश करता है। फलस्वरूप उसके तत्पश्चात आपका उसकी जो रेफ्रिजरेंट की वॉल्यूम है वो कम होता है एंड देन उसकी प्रेशर राइज अप हो जाता है। इट इज़ सब्सिक्वेंटली डिस्चार्ज टू द कंडेंसर बाय यूजिंग सेंटर पोर्ट, और उसके बाद आपको सेंटर पोर्ट के द्वारा इसको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो आपको स्क्रॉल के बारे में ओवरऑल पता चल गया होगा कि स्क्रॉल कंप्रेसर में 2 स्क्रॉल होते हैं, एक तो फिक्स हो गया, एक मूवेल हो गया। फिक्स के ऊपर मूवेल मूव करता है, जब ये रनिंग कंडीशन में होता है तो रेफ्रिजरेंट को ये सेंटर की ओर पुश करता है, फलस्वरूप उसके जिसके कारण इसकी जो है वॉल्यूम कम हो जाती है एंड दैट्स वाई इसकी प्रेशर राइज अप हो जाता है और ये डिस्चार्ज लाइन से बाहर आता है। तो ये स्क्रॉल कंप्रेसर का एज आ प्रिंसिपल समझ सकते हैं या उसके बारे में समझ सकते हैं क्या चीज़ होता है। तो ये है स्क्रॉल कंप्रेसर। नेक्स्ट है द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ स्क्रॉल कंप्रेसर इज़ दैट दे रिक्वायर फ्यूअर मूविंग पार्ट्स एंड मिनिमल टॉर्क वेरिएशन। इसकी जो एक अच्छी एडवांटेज है, जो कि सबसे बिगेस्ट कह सकते हैं, द बिगेस्ट एडवांटेज दैट इसमें आपको मूविंग पार्ट्स बहुत कम मिलेंगे, फ्यूअर। एक आप वैसे भी आप देख रहे हैं जो स्क्रॉल में 2 स्क्रॉल कंप्रेसर में 2 स्क्रॉल होते हैं, एक तो फिक्स होता है तो एक ही मूविंग होता है, तो और जो कि एक लिंक से स्विंग लिंक से अटैच्ड होता है। तो मीन्स इसका एक अच्छा एडवांटेज है कि इसमें बहुत कम मूविंग पार्ट्स होते हैं और इसका जो मिनिमम टॉर्क वेरिएशन भी बहुत कम होता है। सो ये एक एडवांटेज है स्क्रॉल कंप्रेसर में। तो ये आपका कुछ पॉइंट थे जो स्क्रॉल कंप्रेसर के बारे में थे। नेक्स्ट हो गया आपका व्हाट इज रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर क्या है, तो रोटरी कंप्रेसर का आंसर हो गया आपका रोटरी कंप्रेसर इज अ मशीन दैट कंप्रेसेज एयर, या यहाँ पे रेफ्रिजरेंट आप कह सकते हैं, एयर, रेफ्रिजरेंट या गैस यूजिंग अ रोटरी मोशन। रोटरी मोशन के फलस्वरूप आपका जो है इसकी कंप्रेसर की जो कंप्रेसर का या गैस को कंप्रेस करता है। नेक्स्ट है द एयर एट द इनटेक इज ग्रेजुअली कंप्रेस्ड यूजिंग अ स्क्रू कन्फिगरेशन एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। जो एयर कंप्रेसर के अंदर आपको जाता है उसको ग्रेजुअली स्क्रू कन्फिगरेशन से और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट के थ्रू ये कंप्रेस करता है। जैसे कि आपने फ्रंट में ही देखा होगा, इसकी दोनों की स्क्रॉल आपका लेफ़्ट साइड में हो गया और रोटरी राइट साइड में हो गया। तो स्क्रॉल में आप देख रहे हैं एक आपका मूवेल पार्ट्स है और दूसरा आपका हो गया फिक्स्ड है। रोटरी में क्या है,
रोटरी में एक आपको रोटेशन मोशन प्रोवाइड कर रहा है, और जिसके फलस्वरूप इसकी जो है रेफ्रिजरेंट या गैस की वॉल्यूम कम होती है एंड देन प्रेशर राइज अप होता है। इसकी 1 2 3 4 पोजीशन दिखा रखा है। फर्स्ट पोजीशन में देखिए इसकी पोजीशन, ये अभी एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज में हम देख रहे हैं फर्स्ट पोजीशन में कहाँ, फिर देन सेकंड में, और थर्ड में आपका थर्ड पोजीशन में ये क्या कहते हैं आपको प्रेस करके, और फोर्थ तक आपको रेफ्रिजरेंट को बाहर डिस्चार्ज के थ्रू निकाल दिया जाता है। तो ये है क्या कहते हैं स्क्रॉल और रोटरी का फिगर के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं, ये यहाँ तक हमने देख लिया था व्हाट इज़ रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर के बारे में आपने देख लिया। रोटरी कंप्रेसर जो है एक मशीन है जो कि एयर या गैस को कंप्रेस करता है बाय यूजिंग रोटरी मोशन के थ्रू। इसमें कुछ फिगर के अकॉर्डिंग आपको दिखाया गया। इसकी पार्ट्स के बारे में जैसे आप देख सकते हैं पार्ट्स इसकी हीट शील्ड है, सील है, पेंटेड मोटर कैप है, पेटेंटेड सेंटरिंग स्पेसर है, बियरिंग सेंटरिंग है। आपको राइट साइड में दिखा रहा है हीट शील्ड है, इधर इंटरमीडिएट डिस्चार्ज है, इंटरमीडिएट डिस्चार्ज वाल्व हो गया, इंटरमीडिएट डिस्चार्ज गैस टेम्परेचर प्रोटेक्शन हो गया, इंटरमीडिएट डिस्चार्ज वाल्व हो गया, लिक्विड स्लग प्रोटेक्शन पर सेक्शन फिटिंग इन अपर पोजीशन, पेटेंटेड गैस पाथ फ्लो हो गया। तो ये पार्ट्स थे कंप्रेसर के जो कि आपको दिखाए गए हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा डिफरेंस बिटवीन स्क्रॉल एंड रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर और स्क्रॉल कंप्रेसर के बीच में डिफरेंस क्या है उसके बारे में हम जानेंगे। तो फर्स्ट हमने ले लिया स्क्रॉल कंप्रेसर और सेकंड ले लिया रोटरी कंप्रेसर। फर्स्ट में स्क्रॉल कंप्रेसर में ग्रेटर कूलिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी। स्क्रॉल कंप्रेसर की जो है वो कूलिंग एफिशिएंसी और एनर्जी एफिशिएंसी ज़्यादा होती है। रोटरी कंप्रेसर में हो गया लोअर कूलिंग एंड एनर्जी एफिशिएंसी। रोटरी की जो है लोअर कूलिंग एफिशिएंसी होती है और एनर्जी एफिशिएंसी। नेक्स्ट है स्क्रॉल कंप्रेसर में इट हैज़ मोर रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ द एयर कंडीशनर। इसकी जो ओवर हीटिंग की है वो रिस्क ज़्यादा होती है, बट आपको रोटरी कंप्रेसर में ऐसा नहीं मिलेगा। इट हैज़ लेस रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ द एयर कंडीशनर। थर्ड वन इन स्क्रॉल कंप्रेसर इज दैट इट हैज़ लोअर कैपेसिटी एंड हाइयर प्राइस। इसकी कैपेसिटी लोअर होती है बट हाइयर प्राइस होती है। इसमें थर्ड हो गया रोटरी कंप्रेसर में इट हैज़ लार्जर कैपेसिटी बट लोअर प्राइस। फोर्थ इज मेंटेनेंस इज मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर स्क्रॉल कंप्रेसर। स्क्रॉल कंप्रेसर में क्या है इसकी मेंटेनेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इम्पॉसिबल टू रिपेयर इफ़ अ पार्ट ब्रेक्स। इसके पार्ट्स यदि ब्रेक हो जाते हैं तो इसकी जो रिपेयर है वो इम्पॉसिबल होता है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है। नीड्स टू रिप्लेसमेंट ऑफ द कंप्रेसर। आपको यदि इसकी कोई पार्ट्स ब्रेक हो जाती है इंटरनल पार्ट्स, देन यू शुड हैव टू रिप्लेस दैट कंप्रेसर। बट स्क्रॉल कंप्रेसर इज लोअर मेंटेनेंस ऑफ यूनिट ऑफ पार्ट एक्चुअली ब्रेक्स। इसका मतलब इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है, मतलब मेंटेनेंस रिक्वायर्ड नहीं है। यदि कोई पार्ट्स आपका इसके ख़राब हो जाते हैं या कुछ किसी कारण वियर आउट हो जाते हैं तो आपको इसको चेंज करना पड़ेगा कंप्रेसर को। रोटरी कंप्रेसर में क्या है, रोटरी कंप्रेसर रिक्वायर फ्रीक्वेंट मेंटेनेंस एंड फ्रीक्वेंट यूजेज। इसकी जो मेंटेनेंस है वो ज़रूरत है, टाइम टू इसकी मेंटेनेंस ज़रूरत है, जैसे लुब्रिकेशन हो गया। इस तरीके से जो भी मेंटेनेंस एक्टिविटी है वो ज़रूरत है, और यूजेज भी टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए। यू कैन नॉट लेट स्ट्रेचेज ऑफ टाइम विदाउट द मेजर रिस्क ऑफ डैमेज ऑफ द कंप्रेसर। You cannot let a rotary compressor set unused for long stages of time without the major risk of damage to the compressor। आप रोटरी कंप्रेसर को बहुत लंबे समय तक ऐसे बिना यूज किए नहीं रख सकते। यदि ऐसे है तो कुछ मेजर रिस्क हो सकता है, तो आप इसको फ्रीक्वेंटली आपको यूज़ करते रहना, टाइम टू टाइम इसकी यूजेज और मेंटेनेंस इसकी ज़रूरत है। नहीं, इसमें रनिंग द कंप्रेसर कीप्स थिंग्स रनिंग स्मूथली एंड कीप्स द पार्ट्स प्रॉपरली लूजेंड एंड लुब्रिकेटेड। इसकी हमें लगभग रनिंग में होना चाहिए कंप्रेसर कीप्स द थिंग्स, और रनिंग में होते ही ये स्मूथ रहेगी,
कीप स्मूथ रहेगी, और रनिंग में जब रहेगी तो आपको टाइम टू टाइम इसकी लुब्रिकेशन, इस तरीके से चीज़ें जो भी मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट है वो ज़रूरत होगा। तो दोस्तों ये हमारा स्क्रॉल एंड रोटरी कंप्रेसर के बारे में था, और उसके बीच में क्या डिफरेंस है हम फिगर के साथ देखें, और क्या होते हैं इन दोनों का, कहाँ यूज होता है, क्यों होता है, ये चीज़ें हमने देखा। तो आगे जो हमारा कंप्रेसर पार्ट 5 आएगा, टोटल कंप्रेसर पार्ट 6 तक बनेंगे वीडियो। तो नेक्स्ट हमारा है सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर के बारे में, और 6 पार्ट जो होंगे वो जितने भी कंप्रेसर, वो जैसे आपका इन्वर्टर एसी में क्या यूज, कौन से कंप्रेसर यूज होते हैं, और आपको नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर में कौन से हो गया, वीआरबी के लिए, चिल्लर के लिए कैपेसिटी कितने रिक्वायरमेंट तक कितनी कौन सी चाहिए, इसके बारे में हम हमारा जो 6th पार्ट होगा उसमें हम देखेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो होगा वो आपको अपडेट हो सके। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। प्लीज़ like, subscribe, share and press the bell icon for latest update.